दोस्तों, केजरीवाल आखिरकार अपने ही जाल में फंस गया है। आप लोग सोच रहे थे अमित शाह मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जो राम भक्त होने का दावा कर रहा है, बीजेपी पर संगीन आरोप लगा रहा है, उसका कुछ क्यों नहीं किया जाता। लेकिन कहते हैं ना, अमित शाह जब चुपचाप बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब चुपचाप बैठे हुए हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है और उसी काम का फल अब सामने देखने को मिला है। अमित शाह को पता था कि अभी फैसला आने वाला है और केजरीवाल उसमें बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, और हुआ वही। इसलिए मोदी अपनी यात्रा पे गए थे, जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की थी, और अब जब वापस आए तो अब सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ पॉपकॉर्न लीजिए, बैठ के मजे लीजिए, और हुआ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। फांसी तक की सजा हो सकती है केजरीवाल के किस खास आदमी को। तो बस आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप केजरीवाल को राम भक्त मानते हैं? क्या वो एक देश की भलाई चाहने वाला आदमी है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 दिसंबर से ये चीजें शुरू हुई थी, और किसको फांसी होने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2019 दिसंबर में एक बिल पास किया गया था, जिसको नोटिफाई किया गया था जनवरी 2021 में। लेकिन उससे पहले ही, जनवरी से पहले ही, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, जो नॉर्मल दिख रहा था। मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम इलाके में वहां पर बैठी हुई नजर आ रही थी, सीए का जो बिल पास हुआ था उसके खिलाफ, कि भाई इससे तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये अफवाह फैलाई गई थी, और किसके द्वारा भी फैलाई गई थी, इसका मास्टरमाइंड कौन था ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फरवरी में क्या हुआ, 23 से 25 फरवरी के बीच प्रोटेस्ट को एक दंगे में बदल दिया गया, और जिसने बदला उसका नाम था ताहिर हुसैन। पुलिस ने यह दावा किया है। उस बंदे ने क्या किया, अपनी छत की उसके ऊपर ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम, गुलेल निशाने लगाने के लिए, और भी ऐसी सामग्री जिससे कि दंगे भड़काए जा सके, और वहां से खड़े होके उसने आवाजें लगानी शुरू की। ये पुलिस का दावा है। और उसने कहा कि एक भी हिंदुओं को छोड़ना मत। जब ये चीज फैली तो उसके बाद वहां पे दंगे स्टार्ट हो गए, और हद तब हो गई, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी अंकित शर्मा, आम आदमियों को छोड़ दीजिए, उसको उसी के इलाके में उसको मारा गया। 50 से ज्यादा चोटों के निशान थे। पहले तो वो गायब हो गया, कई दिनों तक मिला ही नहीं। जब वो मिला तो वो मिला एक नाले में, डेथ हो चुकी थी, 50 निशान थे, और तेजाब भी डाला गया, खूब मारा पीटा गया था। जब तफ्तीश की गई तो पता चला इसका जो मास्टरमाइंड था वो था ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर था। आगे स्टोरी सुनिए पूरी। उसने क्या किया, पुलिस को कई कॉल किए कि भाई मेरे यहाँ पे दंगाई घुसाए हैं, और बकायदा वीडियो भी बनवाई किसी से कि भाई मेरे यहाँ पे दंगाई घुसाए हैं, और यहाँ पे ये लोग आगजनी वगैरह कर रहे हैं, कुछ चीजें फेंक रहे हैं। उसकी छत पे उस टाइम पे कोई नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पुलिस के सामने आई वो ये थी कि इस बंदे ने पत्थर और ये सारी चीजें ऊपर रखी हुई थी, लेकिन इसने दावा किया कि लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए हैं, और फिर उसकी छत पे आके और वो चीजें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे उनका दावा था कि भाई उसकी ने कॉल भी की, 7-8 कॉलें की थी पुलिस को, लेकिन पुलिस काफी टाइम बाद आई थी उसको बचाने के लिए। संजय सिंह का दावा था उसको बचाने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने कहा कि भाई इस बंदे ने सारी प्लानिंग की थी, ये सिर्फ उसने इसलिए कॉल की थी ताकि एक सबूत बनाया जा सके। और कोर्ट ने, कड़कड़ डूमा कोर्ट ने दिल्ली में ताहिर हुसैन को फाइनली बोल दिया, कन्विक्ट घोषित कर दिया है। 302 यानी कि हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में, दंगे फैलाने के मामले में, साजिश करने के मामले में उसको बरी कर दिया। लेकिन सारे मामलों में सबसे पहले 302 के मामले में फांसी या उम्र कैद होती है। हम तो कहेंगे फांसी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो आदमी मारा गया था अंकित शर्मा, उसके परिवार ने भी कहा है अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है, इसको फांसी होनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने तो कहा कि हमने तो उसे पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन साथ साथ में अपने ही पार्टी के एक नेता अमानतुल्लाह खान को बोल दिया कि तुम इसको सपोर्ट कर दे। सपोर्ट करने वाले में सिर्फ ये नहीं है भाई, पहले बात करें जुबेर, ओल्ट न्यूज, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, अरफा शेरवानी, क्या नाम है उसका, बॉलीवुड से भी है, रुकिए आप, अनुदित रॉय दत्ता, क्या नाम है पता नहीं उसका क्या नाम है, वो है, बरखा दत्त है, विशाल ददलानी जो अभी पाकिस्तानी जो आईएसआई की महिला से मिला था ना यूके में, वो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा चाटुकार है। कहीं पे जहां से गुजर जाए ना केजरीवाल, उसका पैर लग जाए, वहां से भी चाट लेगा बंदा, इतना चाटता है वो केजरीवाल की। तो कोर्ट ने सजा सुना दी। अब केजरीवाल फंस गया, जो राम मंदिर का मुद्दा लेके आगे आ रहा था, अब वो फंस गया, क्योंकि हिंदुओं को भाई, आप सोचिए 53 लोग मारे गए थे उसमें, 2-3 दिन तक चला था वो दंगे, और उसमें कोशिश ये थी जैसे 1983 के वो जो दंगे हुए थे ना दिल्ली में, उसी की तर्ज पे दंगे किए जाए, हजारों हिंदुओं को मारा जाए, ये यहाँ पे कोशिश थी।
लेकिन पुलिस ने आगे आके, क्योंकि पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंटर के हाथ में है, तो वो वहां पहुंची, उन्होंने स्थिति संभाली। और जो मरे हैं ना उसमें ज्यादातर, आप सोचिए, आईबी का ऑफिसर, पुलिस पर्सनल भी है, और जो अधिकारी थे ज्यादातर वो शामिल बताए जा रहे हैं। तो केजरीवाल अब भक्त क्यों बन रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वहां पे सरदार तो, उनको तो कई वोटें मिल जाएंगी, लेकिन जो पंजाब में हिंदू हैं उनकी वोट कैसे मिलेगी? उत्तर प्रदेश में जो मेजोरिटी हिंदू स्टेट है उसकी वोटें कैसे मिलेगी? क्योंकि जो मुस्लिम है वो तो अखिलेश यादव को देंगे, तो इसको चाहिए कुछ सीटें मुझे भी मिले और कहीं से बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा दिया जाए, जिससे कि बीजेपी वहां पे सरकार ना बना सके, योगी वहां पे मुख्यमंत्री ना बन सके, क्योंकि योगी ने इन लोगों को नाक में दम कर रखा है। मोदी और शाह चुप रहते हैं तो इसका मतलब पीछे पीछे कुछ चल रहा है। उनको पता था इसका फैसला आने वाला है, कोर्ट पे छोड़ा हुआ था, कोर्ट का वेट किया जा रहा था, और जहां पे ये फैसला आया, साफ साफ है अब केजरीवाल अपनी चीजों में गिर गया। केजरीवाल ने जो राहत शिविर कैंप लगाए थे ना इन दंगों के बाद, वो ज्यादातर उन इलाकों में लगाए थे जहां पर हिंदू थे ही नहीं भाई। आप सोचिए, अमानतुल्लाह खान जिस बंदे पर अपनी ही पार्टी के बंदे को केजरीवाल के घर पे पीटने का आरोप है, उसको पकड़ के भी ले गई थी पुलिस उस चक्कर में, अपने ही साले की वाइफ उसने छेड़खानी का पे आरोप लगाया था, बेल पे बाहर आया था। आप सोचिए, वो बंदा जो गुंडागर्दी करता था, केजरीवाल दिल्ली में क्यों फैला हुआ था? कुछ लोग थे हरियाणा के पकड़े हुए थे, वो यहाँ पे रखे हुए थे जिनसे गुंडागर्दी करवाता था, कुछ इसने पकड़ रखे थे ये मुस्लिम लोग जो गुंडागर्दी करते थे। अब गुंडागर्दी कौन करता है वो सामने अभी आप आ ही रहा है, मैंने बता दिया। तो इन लोगों की टीमें बनाई हुई थी, जो भी ज्यादा करता था। अमानतुल्लाह खान को तो एक किसी ने कंप्लेंट की, महिला ने, कि बिजली कट क्यों हो रही है, उसको रेप करने, जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी पुलिस में शिकायत दर्ज है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारी जाके आप चेक कर सकते हैं। उस बंदे को आगे किया हुआ केजरीवाल ने, तुम भैया इसका सपोर्ट करो, ताहिर हुसैन का, आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। संजय सिंह ने बोल दिया था भाई, उसकी 7-8 कॉल उसने पुलिस को की थी, इसको फंसाया जा रहा है। एक जो उनकी प्रवक्ता है, प्रियंका नाम आई थिंक, वो कह रही थी कि इसके कैरेक्टर के लिए तो है ना, मैं साथ खड़ी होकर गवाही दे सकती हूँ। अब आम आदमी पार्टी कह रही है उसका कन्विक्शन होने के बाद कि भैया हमने तो इसको पार्टी से पहले ही निकाल दिया था। क्यों? दिल्ली में भी चुनाव होने नहीं है, क्या करना है इनको? चुनाव होने पंजाब में, यूपी में, आपका गुजरात में, जबकि जब देखी जाएंगी आके एक बार रो देंगे। केजरीवाल वही आदमी है जिसने मौलानाओं को सैलरी दी हुई थी और पंडितों को 1 रुपया धेला देने से मना कर दिया था, कोई सैलरी नहीं दी गई थी। आप सोचिए, तो केजरीवाल जितना बड़ा हिंदू है वो सबको पता ही है, लेकिन अब बुरी तरीके से फंस चुका है। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप केजरीवाल जी को राम भक्त मानते हैं? केजरीवाल जी की नानी ने बोल दिया था बाबरी मस्जिद है भैया, कि उसकी जगह पे राम मंदिर बनवाया था, हम तो नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया जो कहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर, 12वीं पास है बंदा, कहता था कि राम मंदिर की जगह वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो। जो बार समझ सकते हैं जिसकी खुद की चीजें पूरी नहीं हो पाई, 12वीं पढ़ा है, वो सोचता होगा कि भी पढ़ा ले, लेकिन उसने अपने लड़के को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लेके, वो भी आम आदमी पार्टी के ही जो एमपी बना था उससे लेके, अपने बेटे को भेज दिया कनाडा पढ़ने के लिए, और यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनवा लो। तो आम आदमी पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। बस आप इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना और आप बताना आप इस फैसले से खुश है या नहीं है। क्या फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसको? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।